अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ मटन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मटन काली मिर्च कहते हैं। और इसे मैंने लो फ्लेम पर शानदार सा गला कर तैयार भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना शानदार गला हुआ मटन है। ये काली मिर्च के साथ पकाया है और इसकी बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिक्स मटन है मेरे पास और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है, यानी कि 1.5 kg है ये। और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी घी। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कप का चौथाई हिस्सा जो है मैंने घी लिया है। मेल्टेड घी है ये मेरे पास, और इस रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होता है। आप ऑयल वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि घी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको लो फ्लेम पर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अभी ये फ्राई हो ही रहा है, तो साथ में इसमें शामिल करेंगे साबुत खड़े मसाले, जिसमें आप देख सकते हैं 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 2 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 सब्ज़ी इलायची है और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं जो कि मैंने इसमें डाले हैं। और साथ ही मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ता, जो कि आप साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े हैं। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। वो गोश्त के साथ गरम मसाले के साथ इसको फ्राई होने देंगे लो फ्लेम पर। गोश्त यहाँ पर शानदार तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई हो चुका है। तो अब इसको गलाने के लिए इसमें शामिल करेंगे पानी। तो ये मटन का गोश्त है, तो मैं इसको तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी ताकि ये शानदार तरीके से गल जाए। और साथ ही इसमें शामिल करूँगी प्याज चॉप की हुई। तो 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने इस तरह से कट कर इसमें शामिल कर दूँगी। और प्याज शामिल करने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉप की हुई अदरक और लहसुन, इसी तरीके से छील कर साबुत डाल देंगे, क्योंकि गोश्त के साथ ही गलकर शानदार सा तैयार हो जाएगा। ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये लहसुन प्याज और तमाम मसाले जो हैं इसमें मिक्स हो जाएं। और इसको अब हम बॉयल होने तक ज़रा तेज़ आंच पर पकाएंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, इसे ढकने से कवर कर दूँगी। इसको गलने तक इसी तरह पकाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा शानदार सा गलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसमें अब दही शामिल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ली है, तकरीबन ये दही जो है 1 कप के करीब है जो कि मैंने ली है, और खट्टी दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे दही के साथ भुनाई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम बस इसको भुनाई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से दही का जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो इसे भुनाई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। दही यहाँ पर भुनाई हो रही है। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैं पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी, और बस इतना ही डालेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें। आप देख सकते हैं बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं जो कि मैं चॉप करके इसमें शामिल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और दही के साथ भुनाई होने देंगे। बस मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसकी जो है ना भुनाई कर लेनी है, ताकि ये घी जो हमने डाला था वो रिलीज़ करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी जो है ख़ासी हद तक रिलीज़ हो चुका है, यानी कि दही की बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें मैं लूँगी और इस तरीके से दरमियान में से कट लगा कर डाल दूँगी। तो तकरीबन 4 मैंने डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ साथ भुनाई में बस इसको भी इसी तरह थोड़ी सी देर पका लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कितनी शानदार सी भुनाई हो चुकी है, यानी कि घी बिल्कुल अलग हो चुका है। आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये देखें बिल्कुल घी अलग हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर इस घी को निकाल कर अलग कर सकते हैं, अगर सर्व करना ना चाहें, नहीं तो आप सर्विंग में भी इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है मटन काली मिर्च की ये आसान सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।